हाय। ओके, तो अब इस नए चैप्टर में, इस नए वीडियो में मैं आपको एक और मॉडल क्रिएशन बताने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो नॉर्मली जब अपन मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो देखना आपके सामने ये वर्ड आता है, न्यूरल नेटवर्क। बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है और एआई की दुनिया में इस न्यूरल का जो कंसेप्ट है ये सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, अलग अलग लेवल पे जाके अलग अलग प्रोग्रामिंग की, अलग अलग मॉडल क्रिएट किए और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आई कि ये जो वर्ड है ना, इसको एक बहुत बड़ा एक हुआ जैसा बना दिया गया है। मतलब एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, टफ चीज़ है, या फिर जो बहुत पढ़ा लिखा है वही समझ पाएगा। मशीन लर्निंग में भी जो बहुत डीप एनालिसिस करना जानता है, डीप लर्निंग के बारे में जानता है और प्रॉपर उस पर ध्यान देता है, वही कर पाएगा। इस टाइप का एक कंसेप्ट पहले बना हुआ था, लोगों का माइंडसेट ही ऐसा था कुछ। बट मैं अब इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया हूँ और इसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, कितना सिंपल है। देखो, ठीक है, सारी लाइब्रेरी हमारे पास प्री मेड है, हमको केवल इसको यूज़ करना रहता है। ओके, अब जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें क्या दिया हुआ है कि you are tasked with creating a neural network model to predict whether the student will pass or fail, ठीक है, an exam based on two features: our studies and previous exam scores, and the data set should contain information on our studies and previous exam score for a group of students along with their exam outcome। ठीक है, अभी हिंदी में इसको मस्त लेवल से समझते हैं। हमको, हमारे पास एक टास्क है और हमको ये बोला गया है कि आप एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाओ जो ये प्रेडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट जो है वो पास होगा या फेल होगा। किस बेसिस पे? दो फीचर के बेसिस पे, उसने कितने घंटे पढ़ाई करी है और उसका प्रीवियस एग्जाम का स्कोर कितना था। उसके बेसिस पे ये डेटा प्रिडिक्ट करेगा। हमको एक ऐसा मॉडल बनाना है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जो कि बताएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम आउटकम, कि अगर वो पास होता है तो लगभग क्या आउटकम होना चाहिए, पास होगा या फेल होगा, कुछ भी, ठीक है। तो ये डेटा सेट भी अपन क्रिएट करेंगे, मैं कहीं से उठाऊंगा नहीं, हम यहीं पर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। अब सबसे पहले आप आ जाओ स्टेप नंबर 1 पे। क्या होता है स्टेप नंबर 1? हमेशा हमारा इंपोर्ट करना लाइब्रेरीज को, राइट, है ना। इसके लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, तो मैं सबसे पहले तो मैं नमपाई, हमारा प्यारा नमपाई, इसको इंपोर्ट करूंगा, नमपाई एज एन पी। ओके, इसके बाद हमारे पास साइकिट लर्न में न्यूरल नेटवर्क की एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम यूज़ करेंगे, और MLP क्लासीफायर होता है, उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले फ्रॉम sklearn LEARN डॉट, आप डॉट लगाओगे और टैब भी अगर दबाओगे ना तो आपके सामने बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, बट वैसा मत करना। ओके, सीधे यहाँ पर लिखना NEU, ठीक है, RAL, न्यूरल अंडरस्कोर नेटवर्क, ठीक है, इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर से आप इंपोर्ट करो किसको? MLP क्लासीफायर, MLP कैपिटल C, ठीक है, MLP और कैपिटल C भी है, क्लासीफायर, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो, न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए हमने, अरे हैंडलिंग के लिए हमने, ये देखो अपने टैब दबाया था ना, तो ये देखो sklearn की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, इतनी सारी लाइब्रेरी होती है sklearn पे, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से एटलीस्ट जो कॉमनली यूज्ड है 20-30% वो तो आपको बताऊँ, और वही मैं कर भी रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं एस्केप करता हूँ, हटाता हूँ। अपन MLP क्लासीफायर में थे। नमपाई अपन ने क्यों लिया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नमपाई इसलिए लिया ताकि हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर सकें, एरे की हैंडलिंग कर सकें, क्योंकि जो डेटा सेट बनाएंगे वो एरे के थ्रू बनाएंगे, राइट। MLP क्लासीफायर ये जो है, ये अपन ने क्यों लिया? हमने साइकिट लर्न से ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है ताकि हम मल्टी लेयर परसेप्शंस क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क मॉडल में वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब वो क्या होते हैं उसका डीप एनालिसिस पे भी मत जाओ, उसके लिए मैं एक अलग से जब एक पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर बनाऊंगा ना, उसमें अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। वो बहुत डीप है, वो आपको इस कोर्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए अलग से पूरा कोर्स बना रहा हूँ जिसमें बहुत डीपली आप समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। ये 2 लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी, अब एक थर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn
इसके अंदर से प्री प्रोसेसिंग, CESSING, प्री प्रोसेसिंग, और इसके अंदर से हमको इंपोर्ट करना है कैपिटल में LABEL, ठीक है, फिर कैपिटल ENCODER, लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम किसी भी डेटा को इनकोड कर सकें, ठीक है। जैसे कि आप कोई ट्रू फॉल्स है तो उसको आप 0 1 कर सकते हो, उसको कैटेगराइज कर सकते हो, उसके लिए हम ये लेबल इनकोडर को यूज़ कर रहे हैं, अपन करने वाले हैं इसमें, इसीलिए अपन ने यूज़ किया है। फिलहाल इतनी लाइब्रेरी है, मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। क्या आया इसमें एरर? नीचे आओ। MLP क्लासीफायर की स्पेलिंग गलत है क्या? मैंने सही तो लिखा है MLP CLASS। यार ये देखो, मैं यहाँ पे ना आई लगाना भूल गया, ठीक है। एक बार फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ। ओह, प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया, ओके। अब सेकंड काम क्या करना है? डेटा सेट बनाने का। स्टेप नंबर 2, ठीक है, डेटा सेट बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप करो, आपको तो डेटा सेट मिल भी सकता है किसी कंपनी में, राइट। हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसमें क्या फीचर बोला है? आवर स्टडीड बोला है और प्रीवियस एग्जाम स्कोर। तो आवर स्टडीड का बनाते हैं, HOURS_STUDIED, ठीक है। सिंपल, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं थोड़ा मीनिंगफुल ले रहा हूँ, भले थोड़ा बल्कि लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। एरे को कॉल करते हैं, ठीक है। अपन आवर स्टडीड करते हैं, लेट्स से 1 से 10 घंटे के बीच लेते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे 24 घंटे में, ओके। तो मान लो 2.5, 1.5, 3 घंटे ले लेते हैं। 3.0 लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि ना सारे वैल्यूज़ फ्लोट पे जा रही हैं, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और 4 हो गया, नहीं 3 हुआ ना, तो 1.8 ले लेते हैं इसको, ओके। देन ले लेते हैं 4.0, 2.0, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 और ले लेते हैं, 3.5 और 2.7। ये आवर स्टडीड नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों का टोटल 8 बच्चे हैं। अब एक चीज़ और थी इसमें, प्रीवियस एग्ज़ाम स्कोर। अब इन बच्चों का इतनी पढ़ाई के बाद में क्या एग्ज़ाम स्कोर था, उसका भी एक टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ डालता हूँ वेरिएबल PREV, प्रीवियस, EXAM और EXAM स्कोर, SCORE। जब भी आप लिखोगे ना, तब ये जो वेरिएबल लिखते हो इसको हमेशा मीनिंगफुल लिखना। मैं हर वीडियो में इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मीनिंगफुल नहीं लिखते हैं। तो लिखना, ताकि आप जब किसी ग्रुप या कंपनी में काम करो तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए आपका कोड, ओके। तो 2.5 घंटे वाले को अपने 2.5 है ना, 80 दे दिया है। 1.5 घंटे वाले को कुछ कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 70, ठीक है। देन फिर अपने पास 3 पॉइंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ 7.5 कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ 60, और यहाँ स्पेस आ गया था, वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, बट फिर भी 85, 80, इसको कर देते हैं 90। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए, इसको कर देते हैं 2.7 वाला 65 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हमने शिफ्ट एंटर कर दिया, प्रीवियस एग्ज़ाम स्कोर पे वेरिएबल भी हमारा सेट हो गया। अब हमको एक चीज़ और चाहिए, आउटकम पास या फेल। पास या फेल को हम कंसिडर नहीं करेंगे जब अपन मॉडल बनाएंगे, बट अपन पास फेल का डेटा सेट तो बनाएंगे ना, तभी तो डिटेल आएगा। तो एग्ज़ाम आउटकम नाम से एक मैं बना देता हूँ वेरिएबल, और इसको तो पहला वाला जो है को अल्टरनेट डालते हैं, इसको अपन कर देते हैं पास, ठीक है। देन दूसरे वाले को कर देते हैं फेल। थर्ड वाला हो गया आपका पास, देन इसको कर देते हैं फेल, इसको कर देते हैं पास। ये ऐसे क्यों हुआ? ओके, हाँ, पास,
देन इसको कर देते हैं, कितने होगा, 1 2 3 4 5 हो गए ना अपने पास। इसको भी कर देते हैं पास, कैपिटल P। मेरे पास एक मैसेज आया अभी कमेंट पे कि सर डेटा सेट आप पहले से बना के रख दिया करो ताकि हमको जल्दी जल्दी समझने में दिक्कत ना हो, इसमें टाइम जाता है। मैंने उससे ये चीज़ बोली कि भाई डेटा सेट अगर मैं पहले से बना दूंगा ना तो आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे कि आपको किस तरह का डेटा सेट पे कौन सा एल्गोरिदम लगाना रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ हमेशा, पास फिल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया सब बराबर। मैं इसको शिफ्ट एंटर करके एग्जाम आउटकम में इसको सेव कर देते हैं। हमारा स्टेप नंबर 2 मतलब डेटा सेट क्रिएट करने का काम हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब मुझको कॉल करना है मॉडल्स को कॉल करना है, उसको बढ़िया फिट करना है कहीं पर एक बढ़िया किसी वेरिएबल पे। तो मैं आता हूँ स्टेप नंबर 3 पे। हमने यहाँ से लेबल इनकोडर को कॉल किया था, राइट है ना। MLC क्लासीफायर अभी लेंगे, लेबल इनकोडर को अपन ने कॉल किया था। तो पहले इसका काम करते हैं। ओके, यहाँ पे आओ, नीचे आ जाओ। ओके, मैं एक लेता हूँ वेरिएबल LABEL लेबल इनकोडर और LABEL फिर ENCODER। इसकी हमेशा जो स्पेलिंग है इसका खास ख्याल रखना। ओके, शिफ्ट एंटर। ओके, ये लेबल इनकोडर नाम से हमने लेबल इनकोडर वाली जो लाइब्रेरी है उसको फंक्शनाइज करके यहाँ पे एग्जिस्ट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर ट्रांसफॉर्म करूँगा, ठीक है, पहले वाले से इससे, क्योंकि हमको इनकोड किसको करना है, पास फेल को। इसके साथ इसको टैली नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो बाइनरी में है। ठीक है, ये एक अल्फ़ा में है और ये न्यूमेरिकल पे है। ठीक है, ये काम हम नहीं कर सकते, तो मैं इसको इनकोड करके 1010 इस टाइप का कुछ कर दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे इस लाइब्रेरी के थ्रू करूँगा ये काम को। वो अपना काम कर लेगी ईजी, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वहाँ 1 देना है कि 2 देना है कि 3 देना है, राइट। वो अपना काम इंटरनली करेगा, क्योंकि पिछले लाइब्रेरी में हमने खुद किया है। इस बार में अपन क्या कर रहे हैं, लेबल इनकोडर के थ्रू उसको ही बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो इंटरनली करेगा, हम नहीं करेंगे। ओके, लेबल इनकोडर, ठीक है। लेबल इनकोडर को मैं बोलता हूँ कि भाई एक मिनट, इसके पहले ना मैं इसको एक वेरिएबल पे दे देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनकोडेड एग्ज़ाम आउटकम। ठीक है, लेबल इनकोडर भाई आप ना फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फिट ट्रांसफॉर्म करो किसको, जो ये वाला वेरिएबल था हमारा एग्ज़ाम आउटकम। ठीक है, तो एग्ज़ाम आउटकम को आप फिट ट्रांसफॉर्म कर दो। शिफ्ट एंटर मैंने दबाया, स्पेलिंग कहीं गलत है। ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट TRANS, ये देखो मैंने गलती यहाँ कर दिया, S लगाना मैं भूल गया। चलो शिफ्ट एंटर, ये हो गया आपका काम। ओके, ये क्या किया, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या किया, ये बेसिकली इनकोड किया कैटेगराइज में। ठीक है, एग्ज़ाम आउटकम को, मतलब जैसे कि ऊपर आओ, पास को इसने समझ लो 1 कर दिया होगा, फेल को इसने 0 कर दिया होगा। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने खुद किया है ये काम, अपने एग्जाम्पल पे देखा होगा। इसमें हम इनकोडर को बोल रहे हैं करने के लिए। ओके, सिंपल था, है ना। यहाँ तक आ जाओ आप। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, हम ट्रेन टेस्ट के लिए एक्स और वाई पे उसको ले लेते हैं, क्योंकि अपन ने पांडास नहीं लिया है तो हम डेटा फ्रेम पे तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉलम स्टैट पे नंपाई के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो मैं कैपिटल X लेता हूँ, एक इज इक्वल टू नंपाई को बोलता हूँ भाई जो कॉलम स्टेक है। ओके, इसको कॉल करो और
उसके अंदर पे, अरे यार इसके अंदर 2 होना है ना, तो इसके अंदर पे क्या था वेरिएबल आवर स्टडीड, इसको कॉपी करो और इसको डालो यहाँ पर, और दूसरा वाला जो है प्रीवियस एग्ज़ाम स्कोर, इसको मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक्स पे डाल दिया है कॉलम स्टैक करके। ओके, और नीचे आओ एक और, यहाँ पे आ जाओ वाई पे हम ले लेंगे ये वाला जो इनकोडेड होगा, क्योंकि इसको यूज़ करना पड़ेगा ना, ताकि ओरिजिनल टेबल में हम उतनी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई पे ले लिया, मतलब दोनों टेबल अलग अलग हो गए हैं कायदे से। ये इसको हमने ड्रॉप कर दिया है, अलग कर दिया है इससे, राइट। अब आओ स्टेप नंबर 5 पे, सिंपल है यार, कोई कठिन नहीं है ये। अब हम क्लासीफायर का यूज़ करेंगे, एमएलपी क्लासीफायर का, राइट। CLF एक छोटा सा वेरिएबल ले लेता हूँ, जो नॉर्मली हम CLF ही लेते हैं उसके लिए। मैं MLP क्लासीफायर, ठीक है, इसको बोलता हूँ कि मेरे भाई पहला, आपके पास एक हिडन लेयर साइजेस है, ओके, इसको कर दो आप 4 एम्प्टी स्पेस। ओके, ये क्या है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो sklearn का ये जो पार्ट है ना आपका, MLP क्लासीफायर न्यूरल नेटवर्क का, जो इसमें न्यूरॉन्स का यूज़ होता है। ओके, ठीक है, न्यूरॉन्स का यूज़ होता है लॉजिक फंक्शन लगाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए, उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। मैं जब हम इस पे जाएंगे ना, जब न्यूरॉन्स वाले चैप्टर पे, डीप लर्निंग पे बहुत डीप जाएंगे ना, तब इसका एक अलग से पूरा चैप्टर, अलग से पूरा कोर्स बनेगा, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि आप मॉडल कैसे बना सकते हो इस पर। ओके, ये आपका हो गया एक। इस पे ही आप एक्टिवेशन किस तरह की होगी, तो यहाँ पे आप कर दो इसको लॉजिस्टिक ले लो, GISTIC, ठीक है, लॉजिस्टिक ले लो। थर्डली इसका मैक्सिमम इटरेशन ITER, इसको रखो 1000। ठीक है, मैक्सिमम इटरेशन क्या है, मैक्सिमम इटरेशन का मतलब ये हुआ कि आप ट्रेनिंग कितनी बार करवाना चाह रहे हो उसको। ठीक है, कितने बार वो एक चीज़ ट्रेन होगी, तो हमने 1000 दिया हुआ है। मैक्सिमम ट्रेनिंग कितनी होगी, 1000 होगी। ठीक है, क्लियर। लॉजिस्टिक हमने क्यों यूज़ किया, एक्टिवेशन फंक्शन है वो एक, कि जो अपने पीछे कौन सा वो मॉडल यूज़ करेगा, लॉजिस्टिक का मॉडल यूज़ करेगा। ये सब उसमें दिया हुआ है, और उससे आपको ना अच्छे से समझा दूंगा मैं आगे। ओके, और इसमें और क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल क्रिएशन है ना, तो मैं यहाँ पे इसको रैंडम स्टेट भी दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट, हिडन लेयर एक्टिवेशन, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे रैंडम स्टेट, ये तो आपने देखा हुआ है क्या है। ठीक है, रैंडम स्टेट अपन क्यों लेते हैं, रैंडम स्टेट 42। रैंडम स्टेट अपन इसलिए लेते हैं, हमने पुराने सारे वीडियो पे देखा है, ताकि हम सीडिंग कर सकें। सीडिंग जो होगी ना, वो रिप्रोडक्टिबिलिटी वाली होगी, बार बार चेंज नहीं होगा आपका आउटपुट। ओके, इसलिए हमने किया इसको। अब मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। ओके, मेरा सारा पैरामीटर ठीक है। अब CLF पे जाके ये जो क्लासीफायर है इस पैरामीटर्स के साथ में, वो जाके सेव हो गया है। मैं नीचे आता हूँ और अब इसको फिट करूँगा किसमें, इस मॉडल को किसमें फिट करूँगा, X और Y में। यही 2 डेटा है हमारे पास ना, हमारा सारा खेल यहाँ से चालू है। ठीक, मैं बोलता हूँ CLF मेरे भाई डॉट, अपने मॉडल को आप फिट करो किसके अंदर, कैपिटल X जो वेरिएबल था,
मतलब हमारा 2 कॉलम इज आवर स्टडीड और प्रीवियस एग्जाम स्कोर, और जो हमने वाई बनाया हुआ है इनकोडेड एग्जाम आउटकम, उसके लिए आप ट्रेनिंग करो। ठीक है, मैं इसको फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये फाइनली बन गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस क्लासीफायर के थ्रू ये ट्रेन होना शुरू हो गया जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अब आओ स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप था ये, स्टेप नंबर 6 पे आ जाओ। अब स्टेप नंबर 6। ओके, एक काम करते हैं, एक नया डेटा लेते हैं, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे काम हुआ है ना, तो अपन फिर से कोई डेटा लेते हैं किसी बच्चे का, आवर स्टडीड प्रीवियस एग्जाम स्कोर, और ये 2 को लेते हैं एग्जाम आउटकम, इसके बेसिस पे निकाल लेंगे। ओके, यहाँ लेता हूँ मैं इन पुटिंग सम एग्जाम्पल डेटा। ओके, न्यू STUDENT डेटा के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, उस पर मैं NP को बोलता हूँ यार एक एरे क्रिएट कर दो बढ़िया सा। ओके, जिस पे हमको यहाँ लेना है एक 2D, तो मैं यहाँ लेता हूँ 2.0, ये हो गया आवर स्टडीड। ओके, देन उसका स्कोर आया मान लो 78। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है बेसिकली HOURS, और आवर स्टडीड एंड PREVIOUS एग्ज़ाम स्कोर। ठीक है, यही SCORE, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे। ठीक, हमने न्यू स्टूडेंट डेटा पे इसको डाल दिया। अब इस भाई साहब को कॉल करेंगे अपने मॉडल पे, टेस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 7, मॉडल पे टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक जब CLF से मैं प्रिडिक्ट करूँगा तो मैं इसको प्रिडिक्टेड आउटकम के नाम से एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। CLF को बोलता हूँ, CLF मेरे भाई, CLF क्या है ये वाला, राइट, इसी पे CLF मेरे भाई आप प्रिडिक्ट करो। ठीक है, किसको, ये जो न्यू स्टूडेंट डेटा आया है ना, इसको STUDENT, किसके बेसिस पे, वो जो मॉडल आपने क्रिएट किया उसके बेसिस पे, DAT है। हो गया, मैं शिफ्ट एंटर दबा देता हूँ। ओके, जो भी आउटपुट आया विदाउट एरर प्रिडिक्टेड आउटकम में जाके सेव हो गया। ठीक, अब हमारा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा हमने क्या किया था, एग्ज़ाम स्कोर को इनकोडेड कर दिया था, तो हमको उसको वापस क्या करना पड़ेगा, या तो डिकोड करना पड़ेगा या प्रिंट करवा दें। तो डिकोड तो करना पड़ेगा भाई, विदाउट, क्योंकि पास और फेल वाला चाहिए ना, 0-1 से आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ ना आपका चैप्टर। तो स्टेप नंबर 8 डिकोड करोगे तो ये जो प्रिडिक्टेड आउटकम है ना, तो इसका फिर से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, प्रिडिक्टेड आउटकम डिकोड के नाम से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे ना, मस्त समझ में आ जाएगा आपको। ये नहीं समझ में आया फिर से देखना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेबल इनकोडर को बोलता हूँ, लेबल इनकोडर। ठीक है, ये जो अपन ने यहाँ लिया था लेबल इनकोडर। ठीक है, लेबल इनकोडर मेरे भाई आप क्या कर दो, हमने इन्वर्स करना है, ट्रांसफॉर्म किया था ना हमने, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया था ना, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्स करेंगे आपको, कि आपको वापस करना है, तो INVERSE इन्वर्स, देन ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और किसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करोगे, वो जो प्रिडिक्टेड आउटकम आया है ना आपके पास, इसको, क्योंकि इसी के अंदर आपका डेटा है। ठीक है, उसको हमने डिकोड वाले में सेव कर दिया। मैं इसको फिर से एंटर करता हूँ। ओके, फाइनली कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। मज़ा आता है जब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, नहीं तो मैं बहुत गलती करता हूँ। खैर मज़ा भी आता है गलती करने में। प्रिडिक्टेड आउटकम डिकोड, ओके, इस पर सेव हो गया। अब आओ
स्टेप नंबर 9। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। मैं करता हूँ प्रिंट करता हूँ कि प्रीडिक्टेड एग्ज़ाम आउटकम फॉर द न्यू स्टूडेंट इज़, वो जो आएगा, नहीं इसको डिक्शनरी में लेना पड़ेगा, ठीक है। वो जो आएगा वो, क्योंकि डॉट, अरे फॉर्मेट, ठीक है, क्या ये वाला इसको उठा के यहाँ लिखना है, और इसको जो पहला इंडेक्स है वो, अदरवाइज वो, तो मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। यस, ये देखो ये स्टूडेंट पास हो गया है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो डेटा अपन ने दिया ना, इस डेटा के बेसिस पे ये भाई साहब यहाँ पास हो गए, ठीक है। मतलब ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। इसको आप पांडास के थ्रू डेटा फ्रेम में लेके देख सकते हो। मैं यहाँ पर उसको नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पिछले सारे चैप्टर्स पे दिखाया भी है, प्लस पांडास की सीरीज़ में जाओगे, अगर आप भूल गए हो तो वापस जाके डेटा फ्रेम देख लो। इसको डेटा फ्रेम में पांडास के थ्रू भी लेके आप देख सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दिया क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस लेवल पे आने के बाद खुद एक इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जो टेबल है वो कैसा बनता होगा, ठीक है। क्या है यार, सिंपल तो है, आवर स्टडीड, प्रीवियस एग्ज़ाम स्कोर और एग्ज़ाम आउटकम, एक टेबल है, बस उसमें 8 आपके पास रोज़ हो गई और 3 कॉलम है आपके पास, ठीक है। तो ये मॉडल आपका काम कर रहा है, यही है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, यही न्यूरल नेटवर्क है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब कई लोग उसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने देखा है बहुत अलग अलग तरीके से, इवन हमने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा है इसको, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको ईजिली समझा पाऊँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा इसमें या आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करना, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कभी आपको आंसर देने में समय लग जाए, क्योंकि कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी देने की। ओके, तो चलो रोकते हैं इस ट्यूटोरियल को। ओके, कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो बाय।